नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राज्य के कई इलाकों पर मौसम में बदलने वाला है। एक नया WD आज रात्रि से राज्य के कई भागों पर मौसम में बदलेगा और उसके प्रभाव से आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर तेज आंधी अंधड़ की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर आंधी तूफान के साथ तूफानी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। हल्की से मध्यम खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर मेघ गर्जन, बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति भी बनने वाली है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर मौसम में भारी बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां किस प्रकार से बनी रहेगी। साथ ही किसान भाइयों, बात करेंगे हमेशा की तरह मानसून की गतिविधियों को लेकर, किस प्रकार से मानसून लगातार अग्रसर होता हुआ राज्य की ओर बढ़ रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा हम आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आपसे भी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाकों पर तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली और 45 डिग्री से ऊपर थोड़ी बहुत तापमान की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों, तब आगामी 4-5 दिनों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से वहीं लगातार राज्य के अधिकांश इलाकों पर, दक्षिणी पश्चिमी राज्य के क्षेत्रों पर, अरब सागरीय क्षेत्रों से लगातार नमी वाली हवाओं की गतिविधियां पहुंच रही हैं, जिससे नमी वाली हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर तापमान में अब धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी। और आगामी 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान की गतिविधियां 45 डिग्री से नीचे रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो कई भागों पर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के असर से और एक नई पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां, कई भागों पर मेघ गर्जन, कई भागों पर तूफानी खंड रूप से बारिश की गतिविधियां भी बनने वाली हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों, फिलहाल लेटेस्ट मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तो आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में हल्की गिरावट देखने की संभावना है। जैसा कि भी आपको अपडेट किया है हमने, राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों पर आगामी 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। शेष भागों में 45 डिग्री से नीचे तापमान की गतिविधियां रहने की संभावना है। यानी कि बात करें किसान भाइयों तो पाक सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जैसलमेर, जोधपुर आसपास के अनूपगढ़, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर तापमान की गतिविधियां 44-46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखी जा सकती हैं। अन्य अजमेर संभाग से लेकर कोटा संभाग, आसपास के जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली संभाग के क्षेत्रों पर तापमान की गतिविधियां 45 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बनी रहेंगी, जिससे थोड़ी बहुत किसान भाई व आमजन को राहत मिलेगी। तो वहीं बात करें किसान भाई, एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज रात्रि से ही सक्रिय हो सकता है और उसके प्रभाव से आज रात्रि से आगामी 72 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर आंधी गतिविधियां, कहीं पर हल्की बारिश की होने की संभावनाएं हैं। और आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान कई भागों पर तेज अंधड़ के रूप में बारिश का दौर भी नजर आ सकता है। कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ थोड़ी बहुत ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी अचानक देखी जाने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं पर अचानक तेज हवाओं की गतिविधियां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नजर आ सकती है। किसान भाइयों, अधिकतम तापमान की गतिविधियां जैसा कि आपको बताया उस प्रकार से बनी रहेंगी। वहीं मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों, फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से 6 जून के मौसमी गतिविधियों को लेकर कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के किन भागों पर देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों, फिलहाल एक सर्कुलेशन पाक सीमावर्ती मध्य पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्रों की ओर बना हुआ है। सीमावर्ती से बॉर्डर से लगे हुए इलाकों की तरफ एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो वही एक सर्कुलेशन कोटा संभाग के आसपास के मध्य क्षेत्रफल के भागों की ओर देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों की ओर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि राज्य के चारों तरफ सर्कुलेशनों का प्रभाव है। और उसके प्रभाव से मुख्य रूप से बात की जाए, जो पाक सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर सर्कुलेशन बना है उसका प्रभाव ज्यादातर पाक सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जैसलमेर, जोधपुर, अनूपगढ़, फलोदी, आसपास के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर तक के क्षेत्रों पर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के कुछ एक क्षेत्रों पर गतिविधियां देखने को मिलेगी। इन भागों पर अंधड़ के रूप में गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। आंधी जैसी गतिविधियों के साथ काली पीली धूल भरी आंधियों की गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश, तो कई भागों पर अंधड़ के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, राज्य पर लगातार अरब सागरीय क्षेत्रों से नमी वाली हवाओं की गतिविधियां लगातार पहुंच रही हैं और उसके प्रभाव से आपने जैसा भी देखा होगा, बीते 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग से सटे हुए क्षेत्रों पर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, अजमेर के कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिली थी। 6 जून की गतिविधियों को लेकर बात करूं किसान में, तो मौसम विभाग ने जैसलमेर से लेकर बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, आसपास के शेखावटी, अंचल, सीकर, झुंझुनू, जयपुर राजधानी, आसपास के जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर व बारा के क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव की ज्यादा उम्मीदें जताई है। इन क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दोपहर बाद कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होंगी, कई भागों पर आंधी अंधड़ की
साथ तूफानी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। वहीं मुख्य रूप से एक एक जिले की डिनोट करने की बात की जाए किसान भाइयों, तो जैसलमेर के क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधियों की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। जोधपुर के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव होगा और आंधी के साथ मेघ गर्जन व हल्की से मध्यम खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं नागौर के क्षेत्रों पर भी अलर्ट जारी किया है और आगामी 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर भी आंधी अंदर के साथ मेघ गर्जन की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि 7 जून को इस मौसमी सिस्टमों का प्रभाव ज्यादा तेज देखने को मिलेगा और आसपास के जोधपुर, नागौर, आसपास के पाली संभाग से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर अजमेर, जयपुर, शेखावटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। कुछ एक भागों पर अचानक थोड़ी बहुत ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने की संभावना है। बीकानेर को लेकर बात करूं किस समय, तो बीकानेर के से लेकर आसपास के अनूपगढ़ तक के क्षेत्रों पर आंधी के साथ हल्की मेघ गर्जन के साथ खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। तो वहीं श्रीगंगानगर, मनगढ़ के क्षेत्रों पर भी आंधी के साथ मेघ गर्जन के साथ आपको बिजली गर्जने चमकने जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। कई भागों पर अच्छी खासी तूफानी बारिश का दौर भी श्रीगंगानगर और मनगढ़ के क्षेत्रों पर किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। बात करो किसान भाइयों शेखावटी अंचल के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए, तो सीकर, झुंझुनू से लेकर नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, आसपास के डीग, अलवर, आसपास के जयपुर राजधानी से लेकर दौसा, गंगापुर, शीटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और आसपास के इन क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव होगा। इन क्षेत्रों पर भी आंधी अंदर के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर तूफानी बारिश का दौर भी इन क्षेत्रों पर देखी जाने की संभावनाएं हैं। 7-8 जून को ये गतिविधियां बढ़ेंगी। कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों से लेते हुए अजमेर संभाग के टोंक, भीलवाड़ा तक के क्षेत्रों को भी कवर करने की संभावना है। लगातार अरब सागरीय क्षेत्रों से जो नमी वाली गतिविधियां हैं उससे अचानक दोपहर बाद लोकल वेदर सिस्टम से भी मौसम में बदलाव अचानक देखने को मिल सकता है। कई भागों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव उम्मीद की जा रही है। किसान भाइयों मुख्य रूप से बात करें तो आगामी 4-5 दिनों के दौरान तापमान से थोड़ी बहुत राहत किसान भाइयों को मिलेगी। कई भागों पर प्री मानसून के रूप में बारिश का दौर भी अच्छी खासी गतिविधियों के साथ देखने को मिल सकता है और कई भागों पर काफी मजबूत जुताई वाली बारिश की गतिविधियां भी देखी जाने की संभावना है। मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से मौसम में बदलाव आगामी 4 दिनों के दौरान देखी जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब बात करूं किसान भाई मानसून की गतिविधियों को लेकर, तो काफी अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो रही है। मानसून की गतिविधियां गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्रों की करीब पहुंच चुकी है और इसके प्रभाव से गोवा के आसपास के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश का दौर देखने को भी मिल रहा है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मानसून की गतिविधियां मजबूत रूप से देखने को मिल रही हैं और मानसून की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों को कवर कर चुकी हैं। अब राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाई, तो आगामी 72 घंटों के दौरान ये मानसूनी गतिविधियां और तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे और मुख्य रूप से महाराष्ट्र के शेष क्षेत्रों से होते हुए कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की गतिविधियों की ओर पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं और मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो आगामी 20 जून से 25 जून के मध्य राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियों की दस्तक हो सकती है और इस बार मानसून को लेकर काफी अच्छी कवायद जताई जा रही है। किसान भाइयों के लिए अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं इस बार देखे जाने की संभावना बनी हुई है। किसान भाइयों फिर से अपडेट कर दूं, 6 जून को मौसमी गतिविधि में काफी बदलाव होगा। WD के प्रभाव से राजस्थान के बीकानेर संभाग से लेकर जोधपुर, आसपास के शेखावटी अंचल, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर संभाग, आसपास के अलवर, कोटपुतली, बहरोड, डीग, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, आसपास के श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर मौसम में भारी बदलाव किसान भाइयों को देखने को मिलेगा और आंधी अंदर के साथ तूफानी हल्की से मध्यम खंड रूप से बारिश की गतिविधियां किसान भाइयों को देखने को मिलने वाली हैं। ताजा जो भी अपडेट आती है मौसम और मानसून से जुड़ी हुई किसान भाइयों चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और आशा करते हैं आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके